भाभी जी आप कैसी हैं, स्वागत चल रहा है। क्या ऐसा किसी हिंदू महिला के साथ पाकिस्तान में होता? अगर कोई हिंदू महिला पाकिस्तान में पकड़ी जाती इस तरह से किसी मुस्लिम के साथ में, तो क्या मुस्लिम वाले वहां चढ़ावा चढ़ाते, गर्दन काट दिए होते वहां पर? कि वो इतने कट्टर हैं वो, और कि वो लड़का सचिन भी पाकिस्तान आया था। तो इसकी जांच होनी चाहिए कि इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। कहीं ऐसा नहीं कि सचिन को भी हाईजेक कर लिया गया हो भारत के खिलाफ, या कहीं ऐसा नहीं कि पाकिस्तान ने इसको इम्प्लांट किया हो भारत में, क्योंकि इमिग्रेशन के रूल्स को तोड़ते हुए ये महिला भारत पहुंच जा रही है। अब भारत में लोग इसका खैर मकदम कर रहे हैं। आप देख लीजिए 48 से लेकर आज तक कितनी युद्ध हम कर चुके हैं पाकिस्तान से। इतने युद्ध किसी कंट्री से हमारा नहीं हुआ है। तो वो देश हमको बर्बाद करने पे लगा हुआ है। पूरी कश्मीर देख लीजिए, आप देख लीजिए देवलाली, उधर गुजरात देख लीजिए, आप महाराष्ट्र देख लीजिए, दहला कर रख दिया है ये लोग वहां पर। और उस वहां से एक महिला आती है, उसकी जांच नहीं की जा रही है, तो एक शक तो पैदा होता है। एटीएस वही काम करने के लिए उसको उठाया। पिछले 24 घंटों से लापता सीमा हैदर को आज एटीएस तड़के उठाकर ले गई पूछताछ के लिए। अभी हम पटना में हैं। पटना हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट एसके मिश्रा साहब हैं, उनसे पूछते हैं आखिर सीमा हैदर को क्यों उठा के ले जाया गया। सर, एटीएस सर सिविल ड्रेस में उसके घर के ही आसपास ड्यूटी कर रही थी, एकाएक इसको सर उठा के ले जाया गया, क्या इस पे कहना है आपका? देखिए, चूंकि ये मुद्दा इतना अब हाईलाइटेड हो चुका है पूरे भारतवर्ष में कि अब लोगों के मन में एक शंका पैदा होने लगी है कि एक 5वीं पास महिला 4 भाषाओं को बोलती है बड़ा फराटेदार ढंग से। आखिर ये है कौन? एक तो पढ़ी लिखी नहीं है। अच्छा, अमूमन आप ये एक बात ध्यान दें कि एक 5वीं क्लास की 5वीं जमात तक पढ़ी हुई महिला पाकिस्तान में घर बेचती है अपना, दुबई पहुंचती है वो, दुबई से नेपाल पहुंचती है वो, नेपाल से इंडिया पहुंचती है वो, और उसके बाद वीज़ा जो कहती है कि नेपाल का था, नेपाल इंडिया के बीच में वीज़ा का प्रचलन नहीं है, लोग कमोबेश आते आते रहते हैं, तो वो इंडिया पहुंच जाती है वो। तो इतनी दूर की सफ़र, मतलब एक रास्ता उसने ऐसा बताया कि कोई भी बाहर से आदत आई, कोई आतंकी, कोई भी इस तरह का मैंने अनवांटेड एलिमेंट जो है वो विदेश से भारत में नेपाल के रास्ते आ सकता है, मैंने हम असुरक्षित हैं। उसने एक अच्छा संदेश भारत सरकार को दिया है। भारत सरकार को इसमें थोड़ा अलर्ट हो जाना चाहिए कि ये जो बॉर्डर है उनका, ये बहुत अनसेफ है। असंभवतः ऐसे ही आतंकवादी भारत में घुसते हैं। अब सीमा हैदर आतंकवादी है, कोई जासूस है या क्या है, ये तो हम डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। और नहीं, हमारा अपना मानना ये है कि उसके घर में, कराची शहर का हम अभी बुलेटिन देख रहे थे, तो लोगों ने ये बताया था कि सीमा हैदर वहाँ एक, मतलब बहुत सारे इसके फ्रेंड्स वहाँ पर हैं, कई इसके फॉलोअर्स वहाँ पर हैं जो इसको आगे पीछे घूमते रहते हैं लोग। और ये मैंने शादी तो खैर 1 या 2 ही की है वो, लेकिन इसके फ्रेंड्स कई वहाँ पर हैं, और ये सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती है, और जो भी ज्ञान प्राप्त की है सोशल मीडिया से ही प्राप्त की है। लेकिन अभी तक ये पता नहीं है कि आखिर ये इंडिया किस लिए आई थी। एक बात तो तय है कि कोई भी 21-22 साल का लड़का 4 बच्चे की माँ से शादी नहीं करेगा। ये फ्लर्ट कर सकता है, मनोरंजन कर सकता है, लेकिन शादी कभी नहीं करेगा वो। लेकिन सचिन ये कहता है कि हमारे जान से भी अधिक प्यारी है और हम शादी कर लिए हैं, उसको रख रहे हैं, और ये भी उतना ही उसके प्यार दुलार कर रही है। तो फिर उनका क्या हुआ, जो पति उनका शादी करके ले गया था? क्या हुआ माँ बाप का, जिसको पाल पोस के बड़ा किए थे? पति से तो सुनने में आ रहा है कि जो हैदर है उसे वो पहले डिवोर्स ले चुकी है। हैदर से डिवोर्स नहीं हुआ है, वो तो बेचारा बुला रहा है अभी भी सऊदी में। वो तो अपील कर रहा है भारत सरकार से, जोगी से अपील कर रहा था वो कि हमारे बच्चों को, मेरी पत्नी को वापस कर दिया जाए। तो अगर डिवोर्स हो जाएगा तो वापस क्यों मांगेगा वो, क्योंकि वहां तक कानून से हो जाएगा। दूसरा जो हम लोग के यहाँ नहीं है, तो अब इनको करना पड़ेगा हलाला। अगर वो शादी डिवोर्स कर चुका है तो, लेकिन वो तलाक नहीं दिया है, तो बिना तलाक लिए वो महिला भारत में आ जाती है, और यहाँ आने के बाद एक घर में घुस जाती है, घुस के विधिवत घर के मेंबर की तरह रहती है। और आश्चर्य इसका नहीं है कि वो आ गई, आश्चर्य है कि एक विदेशी और इस तरह से जो अनैतिक तौर पे भारत में आई है, वैसी महिला का महिमा मंडन लोग कर रहे हैं मीडिया वाले। कोई साड़ी गिफ्ट कर रहा है, कोई लड्डू लेके जा रहा है, भाभी जी आप कैसी हैं, स्वागत चल रहा है। क्या ऐसा किसी हिंदू महिला के साथ पाकिस्तान में होता? अगर कोई हिंदू महिला पाकिस्तान में पकड़ी जाती इस तरह से किसी मुस्लिम के साथ में, तो क्या मुस्लिम वाले वहां चढ़ावा चढ़ाते, गर्दन काट दिए होते वहां पर? कि वो इतने कट्टर हैं वो। और सबसे बड़ी बात है कि हम अगर देखा जाए तो पूरे विश्व में सबसे बड़ा दुश्मन कोई भारत का है तो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के लिए भारत दुश्मन है। तो ये दोनों देशों की दुश्मनी जो है, उसको क्या पटना ही थी भारत में? ये जांच क्यों नहीं की गई इसकी? एटीएस ने, इसीलिए प्रेशर पड़ा एटीएस पर। अभी जब इतनी सारी एजेंसियां काम करने लगी तो एटीएस ने उठाया, जानने के लिए आखिर है कौन, क्योंकि सीमा हैदर की जो असलियत है अभी तक सामने नहीं आ पाया है। लेकिन शक तो है ही, जितना वो एक्टिव है
सर कुछ सोशल मीडिया पे फुटेज वायरल हो रहे हैं जिसमें सीमा हैदर को बोला जा रहा है कि हो सकता है कि वो एजेंट हो, स्पाई एजेंट हो पाकिस्तान का। कुछ पुलिसिया वर्दी में भी वो नजर आ रही है। इस सब में क्या सर, क्योंकि आज के डेट में एक ऐसा सिस्टम आ गया एआई के जरिए किसी का भी फोटो किसी भी तरह से बना के सर्व किया जा सकता है सोशल मीडिया में। क्या लग रहा है इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, कई चीजें आपत्तिजनक है। पहली बात, जब नेपाल पहुंची वो, तो नेपाल में दूसरी महिला के मोबाइल से वाईफाई लेके ये बात कर रही सचिन से। सचिन को अपना बताइए हस्बैंड वो, नोएडा बताइए अपना पता वो, और जो आधार कार्ड उसके पास मिले हैं, 3 आधार कार्ड डिफरेंट डेट ऑफ बर्थ के मिले हैं, वो भी एक जांच का विषय है। 6 पासपोर्ट इनके पास में है, वही जांच का विषय है। और बड़ी बात यह है कि जो मोबाइल वो लेके वहां से आई थी, उस मोबाइल को तोड़ दी। जैसे मान लीजिए कोई अगर मोबाइल आपका खराब हो जाता है, तो हम लोग तो उस देश के वासी हैं जहां हम लोग गंजी फटा नहीं फेंकते हैं। मैंने तो पूछा उसका, इतना कॉस्टली मोबाइल को वो तोड़ दी, उसके सिम को तोड़ दी, मोबाइल को फोड़ दी, क्यों? आखिर बच्चों को दे दी खेलने के लिए, लेकिन तोड़ने की क्या जरूरत थी? तो ये शक पैदा करता है। और ऐसा हमको सुनने में आया है कि सचिन भी पाकिस्तान गया था शायद कभी, जैसा पाकिस्तान वाले बोल रहे थे। आज हम इंटरव्यू देख रहे थे पाकिस्तान में, कराची शहर का, कि वो लड़का सचिन भी पाकिस्तान आया था। तो इसकी जांच होनी चाहिए कि इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। कहीं ऐसा नहीं कि सचिन को भी हाईजेक कर लिया गया हो भारत के खिलाफ, या कहीं ऐसा नहीं कि पाकिस्तान ने इसको इम्प्लांट किया हो भारत में, क्योंकि इमिग्रेशन के रूल्स को तोड़ते हुए ये महिला भारत पहुंच जा रही है। अब भारत में लोग इसका खैर मकदम कर रहे हैं और इसके स्वागत में लगे हुए हैं। कोई साड़ी गिफ्ट कर रहा है, कोई मिठाई दे रहा है, कोई लड्डू बांट रहा है, कोई ये कर रहा है, गुलदस्ता दे रहा है। किस बात का भाई? कौन सा अवार्ड लेके भारत में आई है वो? ये वही देश है जहां से लोग पहले भारत में आते हैं घूमने फिरने के लिए, बम ब्लास्ट करते हैं, निकल जाते हैं यहाँ से। आप देख लीजिए 48 से लेके आज तक कितनी युद्ध हम कर चुके हैं पाकिस्तान से। इतना युद्ध किसी कंट्री से हमारा नहीं हुआ है। तो वो देश हमको बर्बाद करने पे लगा हुआ है। पूरी कश्मीर देख लीजिए, आप देख लीजिए देवलाली, उधर गुजरात देख लीजिए, आप महाराष्ट्र देख लीजिए, दहला कर रख दिया है ये लोग वहां पर। और उस वहां से एक महिला आती है, उसकी जांच नहीं की जा रही है, तो एक शक तो पैदा होता है। एटीएस वही काम करने के लिए उसको उठाया है। चलिए, हमारे साथ एसके मिश्रा साहब थे। इन्होंने साफ तौर पे बोला है कि संदेह के घेरे में तो यह महिला है। जिस तरह 5वीं पास एक महिला 5-6 भाषाओं का ज्ञान रखती है और बहुत सारे उनकी एक्टिविटी के बारे में इन्होंने बताया है और गौर फरमाया है। शायद एजेंसियों को भी इन बातों को गौर करना चाहिए। आखिर एक महिला इतनी आसान तरीके से भारत आ जाती है। क्या भारत के बॉर्डर इतने अनसिक्योर हो गए हैं कि कोई भी बंदा आ जाएगा? अगर इस तरह से भारत के बॉर्डर अनसिक्योर रहेंगे तो भारत सिक्योर कहां है? आप लोग कमेंट करके जरूर अपनी राय दें। धन्यवाद।